अहंकार के दमन के लिए भगवान ने भयंकर रूप लिया था। हाँ, वो कोई डरपोक होगा जो अपना शिकार छोड़े। वो कोई डरपोक नहीं, राजा था वो, लेकिन बड़ा ही घमंडी था। सुन उसकी कहानी। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे न कोई घर के भीतर मार सके, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गए। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे, ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शॉल है जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके पश्चात होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई? इसी समय प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिताश्री, जय श्री हरि। दुष्ट, तू निर्लज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताश्री, श्री हरि तो सभी जगह स्थित हैं। वो सब जगह है तो क्या इस महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंभे में भी है? जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंभे से बांध देता हूँ। देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। अगर इसका हरि से बचाना चाहता है तो इस खंभे में से बाहर आएगा। प्रहलाद आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। ये देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंभे पर आघात किया। उसी समय उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। न दिन है, न रात है, संध्या बेला है, न घर के भीतर न ही बाहर। मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ। न ही मनुष्य और न ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया।